कार्यकर्ता विजय जी, सह कार्यकर्ता काकरे जी और वरिष्ठ के रूप में हमारे बीच में माननीय परमात्मा जी, राहुल जी, दूर दराज से आए हुए बाबा की सभी चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने जो बाबा के शिकवण पर विचार कहा है, वो बाबा ने क्षमा करोगे और मुझे क्या अपने संस्कृति प्रदान करेंगे, इसलिए आपके आगे विनती करता हूँ। सेवक साथियों, अभी हमने हमारी मानते जी बाबा गुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो परिसर में चर्चा बैठक दी जाती है और जिस चर्चा बैठक के माध्यम से हमें सीखने के लिए मिलता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सप्ताह में एक बार जब अपने को अवसर मिलता है और अपन चर्चा बैठक में जब आते हैं, तो सेवक साथियों मेरा मानना ये है कि हम जो इस उद्देश्य से अगर हम आते हैं चर्चा बैठक में और हमें जिसको सीखने की गरज है, हम वो बातों को नहीं सीख पाते। हमारे मानते जी बाबा गुरुदेव जी ने बोला कि आदमी के जीवन में और जितना जमीन और आसमान में अंतर है, मुझे उतने आदमी के जीवन में भी फर्क है। जब तक कि आप अपनी जिंदगी का अलग फर्क नहीं निकालेंगे, जब तक कि आपके शब्द कहना चाहिए कि भगवान को प्रिय लगने वाले नहीं बनेंगे। उसी तरह से जैसे अब कहना चाहिए कि हम धर्म में जुड़ते हैं, धर्म में जुड़ने के बाद अपन कार्यकर्ता जी के निवास पर जाते हैं, अपन 3 दिन के कार्य करते हैं। 3 दिन के कार्य में भगवान अपने को समाधान दे देता है। बसल के बाद अपन 10 साल के बाद अगर तीर्थ मारते हैं, तीर्थ बनाते हैं, भगवान हमारे शब्दों के लिए खड़ा नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका अगर कहना चाहिए कि आप रोज प्रतिदिन कमाने के लिए जा रहे हो और प्रतिदिन कमाने के लिए जा रहे हो और आपका अगर नोट अगर अच्छा है, तो किसी भी दुकान में चले जा, उसको कहना चाहिए कि उस सेवक को तीर्थ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र शब्द रख देगा, भगवान उसमें नहीं उसको समाधान। बशर्ते बात यह है कि हम बेकार की चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और सत्य मर्यादा प्रेम को कई दिन लगा देते हैं। इसलिए धर्म में आने के बाद हमारे मानते जी बाबा गुरुदेव जी ने बोला कि आपको बाबा के अगर आदेश पे चलना पड़ेगा, तो कहना चाहिए कि आपको बुराइयों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बुराइयां आकर के हमारे अंदर प्रवेश कर दे ये कोई नहीं जानता। इसीलिए हमारे अंदर में कहना चाहिए कि मानते जी बाबा गुरुदेव जी ने बोला कि जो सत्य मर्यादा प्रेम आपका सुरक्षा कवच है, और इस सुरक्षा कवच को आप जब जब कहना चाहिए कि बाबा के आदेश पर चलोगे, तब तक ये सुरक्षा कवच तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। बशर्ते बात यह है कि हम मानव मर्जी लगाने के लिए, जैसे हमारे मानते कि बाबा गुरुदेव जी ने कि जैसी प्रीत हराम से वैसी प्रीत भगवान से हो और चलता चले जा बैकुंठ की तेरा पता न पकड़े। किसी की हिम्मत नहीं है बोले कि परमात्मा एक के सेवक को कोई बोल नहीं सकता कि मैं तेरे को देख लूंगा, कोई उसको चुनौती नहीं कर सकता कि मैं तेरे को मजा दिखा दूंगा। बशर्ते बात यह है कि वैसा सेवक भी चाहिए। सेवक साथियों, आज कहना चाहिए कि हम जब चर्चा बैठक में पहुंचते हैं और चर्चा बैठक में ज्ञान के माध्यम से हमारी जो कहना चाहिए कि कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री और न जाने हमारे अंदर में ऐसी कितनी इंद्रियां हैं जो कहना चाहिए कि सावधान और चैतन्य होती है, और जब हमारे अच्छे कर्म बनते हैं, जब धर्म का परिचय पता चलता है। और नहीं तो कहना चाहिए कि मानव का मन इतना चंचल है कि अभी 1 सेकंड में अगर पूरा इंडिया क्या, पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरे विश्व को घूम करके आ जाएगा, इतना मन चंचल है। मगर मन का सिर्फ ब्रेक एक ही है कि बाबा हनुमान जी। जैसे हम समस्या में आकर के जब फंसते हैं, तो हमको वहाँ से कौन निकालता है? कौन निकालता है? हमारे को एक शब्द निकालता है जो हमारे मानते जी बाबा गुरुदेव जी ने एक भगवत की प्राप्ति करने के समय में दिया है। वैसे हमको भी एक शब्द वही निकालता है, मरे या जिए भगवत नाम पर। नहीं, आदमी सबसे होशियार है, दिखने में सुंदर है और सबसे होशियार है, और जिस दिन अगर समस्या में फंसता है तो कहना चाहिए कि उस दिन भी सबसे डरपोक है। वो डरता है तो कैसे डरता है? अपनी मृत्यु से डरता है कि मेरे को कुछ तो ना हो जाएगा। मगर एक शब्द हमारे मानते कि बाबा गुरुदेव जी ने दिया है कि मरे या जिए भगवत नाम पर। मैं तो मरा हुआ सेवक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी है सब भगवान कराएगा। तो सेवक साथियों, इस धर्म में अपन जब चर्चा बैठक में आते हैं, तो चर्चा बैठक का विषय को आपको समझना पड़ेगा। कौन सेवक का ज्ञान कैसा दे रहा है उसको जानना पड़ेगा। जैसे हमारे मानते कि बाबा गुरुदेव जी के जो आदेश है,
बाबा बार बार आदेश, जैसे अभी बाबा बार बार आदेश क्यों लगाते थे, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि बाबा ने जब वो सेवकों पर आदेश इसलिए लगाया क्योंकि कोई भी सेवक, कहना चाहिए कि दुखी कष्टी ना रहे, कोई भी सेवक गरीब ना रहे और कोई भी सेवक बलहीन ना रहे। जो भी सेवक है, बाबा ने सभी को एक जैसा दिया है। तो हम धर्म के सेवक हैं, बाबा के आदेश पर चलते हैं, तत्व सत्य नियम का पालन करते हैं, तब अपने को समझ में आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं एक आपको उदाहरण बता दूं कि जिस दिन मैं धर्म में नहीं था तो मेरे भी 10 दोस्त थे। अब मैं धर्म में जुड़ा तो 10 दोस्त मेरे से साइड हो गए। अब 10 साल के बाद अगर मेरे दोस्त अगर मिले और मैं पहले भी जैसे धर्म में नहीं था तब भी साइकिल में था और 10 साल के बाद भी अगर साइकिल में हूँ तो वो पूछेगा नहीं कि तूने तो 10 साल हो गया शराब बंद अगर किया तो तूने आज तक तरक्की क्या किया। नहीं, तो परमात्मा एक ऐसा धर्म है कि जो कहना चाहिए कि आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी ने बोला कि परमात्मा एक जैसे दुनिया में धर्म नहीं होगा, धर्म करोड़ों होगा मगर परमात्मा एक जैसा धर्म नहीं होगा। जो मानव धर्म, कहना चाहिए कि जो त्यागी होता है, जो धर्म का सेवक योगी होता है, अगर उसने अपने शब्द रख दिया भगवान समाधान कर देता है। और नहीं तो फिर गलती किया है कुछ और क्षमा मांग रहा है कुछ, पूरी जिंदगी भर भी क्षमा मांगेगा तो भी भगवान समाधान नहीं करता। इसलिए वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। अगर हमने सुबह क्या गलती किया है, उसने बोला कि मैंने सुबह गलती की हूँ, शाम को क्षमा मांगूंगा, वो पूरी जिंदगी ढूंढ देगा तो नहीं मांग सकता। इसीलिए अपन अगर जितने समय हमारे से गलती हुई उस गलतियों को ज़्यादा देर अपने को रख करके चलना नहीं है, उस गलतियों की वही क्षमा मांग करके भगवान को बता देना है और उस गलती की वही क्षमा मांग करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे हमारे अंदर करोड़ों गलत विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब भी अगर पानी को भी अगर कहना चाहिए कि जब आप इस धरती को अगर 5 राउंड में अगर खोलोगे तो तनुगज पानी निकलेगा, दूसरा राउंड में खोलोगे तो तनुज ही निकलेगा। जब तक आप 40 फीट के नीचे नहीं जाओगे तब तक आपको छन्ना पानी मिलेगा ही नहीं। तो अपन जब भी अगर कहना चाहिए कि हमारे जो विचार हैं तो सबसे पहले तो गलत ही विचार आते हैं, उसके बाद ही अच्छे विचार आते हैं जो परमात्मा एक के होते हैं। तो हर कोई सेवक सेविका बाबा के आदेश का पालन करे, का तो शब्द नियम से चले। इसीलिए सभी से विनती करता हूँ और अपने शब्दों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे वीडियो कार्यकर्ता जी गौरव मिश्रा जी। बिल्कुल, अभी बाबा की कृपा से बहुत अच्छा हमारा सब चल रहा है। भैया उधर है बड़ा वाला, यानी परिवार सब एकत्र है, बहुत अच्छा खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लगा है हमारे अनुभव मिला है जी। अभी पापा वगैरह की भी तबीयत सब ठीक रह रही है, दीदी की भी तबीयत ठीक है, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर। अभी पापा के पैर ठीक है, अभी पापा के पैर ठीक है। अभी उनको भी बाहर का ही था, लेकिन क्या उनको बाहर का दिखा रहे थे तो पता नहीं चल रहा था बाहर का नहीं है। लेकिन हमारा जो छोटी वाली बहन है उनको दिखाया, बहुत सारे जगह गए, चांदपुर भी वो अभिषेक वगैरह कराना, तो 2 बजे रास्ते जो पूजा चालू होती है, सब कुछ ये पूजा वगैरह चालू होती है, तो उसको अभिषेक वगैरह हमने बहुत बार करा, 2-3 बार, फिर भी हमको रिलीफ नहीं मिला। बाहर गए, बोले इनको बाहर का लगा हुआ है करके, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे थे कि नहीं लेना है करके अभी, लेकिन मेरी इच्छा थी लेने की। अभी हमने ले लिया तो घर में सब कुछ बढ़िया बराबर है, इससे बहुत अच्छा अनुभव मिला ये मार्ग में आने से। अभी सब परिवार पूरा खुश है। नमस्कार। अच्छी बात है कि तो क्या होगा, बहुत अच्छी बात है कि अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बारिश के मौसम में भी भगवान के प्रति जो है सेवकों का इतना लगाव है कि बैठने के लिए अपने को जगह कम पड़ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सब भगवान के प्रति लगाव होने के कारण उपस्थित हो रहे हैं, और आपके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं है कि चर्चा बैठक में नहीं आएंगे तो किसी का डर या कोई ऐसा दबाव महसूस नहीं करते। आप अपनी स्वेच्छा से चर्चा बैठक में उपस्थित होकर के भगवत कार्य का लाभ लेने के लिए उपस्थित हुए, और ये जरूरी भी है क्योंकि इस मार्ग में जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपनी स्वेच्छा से आता है। तो वो जो स्वेच्छा से आने का जो नियत रहता है, यही नियत मार्ग में जितने भी आदेश बाबा ने लगाए हैं उन सभी पे वो लागू होता है। इस मार्ग में बाबा के लगाए हुए आदेश के अनुरूप
जितने भी भगवत कार्य होते हैं, चाहे चर्चा बैठक ले लीजिए या हवन कार्य ले लीजिए या कोई भी जन जागृति कार्यक्रम होता है, जो बाबा के आदेश प्रमाणे रखा जाता है, आयोजित किया जाता है, तो इसमें जितने भी सेवक अपनी स्वेच्छा और स्वयं की मर्जी से जाते हैं, तो वो उनके फायदे का होता है। जैसे हम मार्ग में जुड़े तो हमको किसी ने जोर जबरदस्ती करके शामिल नहीं किया। अभी एक दिन हमारे कार्यालय में एक विषय आया था, का कार्यालय का, तो वहाँ किसी ने ऐसा कोई शिकायत किया था हमारे कार्यालय में कि कोई महिला है या कोई व्यक्ति है जो परमात्मा एक का जो है प्रचार करती है या किसी को शामिल होने के लिए मार्ग में बताती है, ऐसा उन्हें शिकायत किया। लोग आते हैं अपनी समस्या को लेके, तो उनको वो कार्यालय के माध्यम से जो है वो उसकी सलाह दी। तो वो विषय मेरे सामने में आया, तो मैंने फिर उनको समझाया कि ऐसा नहीं है। मार्ग में व्यक्ति मार्ग के संबंध में व्यक्ति को जानकारी दे देती, मगर जुड़ना नहीं जुड़ना, शामिल होना नहीं होना उसका विषय रहता है। और मुख्य रूप से उद्देश्य जो रहता है, महिलाएं जो परेशान रहती है शराब पीकर के पति के द्वारा परेशान करने के कारण होती है, तो ये विषय को लेकर के ज्यादातर महिलाएं आती है, तो उसके कारण शराबबंदी प्रमुख विषय है। तो शराबबंदी करने के लिए एक विचार जो है मार्ग का दिया जाता है, और अगर उसको स्वीकार है तो वो स्वीकार करते हैं, और नहीं है तो नहीं करते हैं। ऐसा कोई शामिल करने के लिए कोई लोक प्रलोभन दिया नहीं जाता। तो ये स्पष्टीकरण करना हमको जानकारी में आया, तो हमने अच्छे से स्पष्टीकरण कर दिया। अब यही स्पष्टीकरण हम सभी को, अगर कभी जीवन में कहीं कोई ऐसा प्रश्न हमारे सामने में कहीं से भी आता है, तो हमको उसको किस तरीके से लोगों को समझाने का होना चाहिए, है ना, कैसे हमको उसको लोगों को स्पष्ट करना चाहिए, ये तरीका जो है हम चर्चा बैठक के माध्यम से सीखते हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपनी मर्जी से जो है चर्चा बैठक में उपस्थित हो, ताकि इस मार्ग में जो बाबा ने हमको सिखवन बताया है ना, और इस युग में चलने का जो तरीका बताया है, चाहे नर हो या नारी, है ना, सबके लिए एक समान बाबा ने नियम बनाया। तो इसमें जो नियम बाबा ने बताए हैं उसका सही तरीके से जानकारी अपने को हो, और अपन उन तरीकों के बारे में लोगों को सही तरीके से अवगत करा सके। क्योंकि अधिकांश तो देखने में यह आया है कि जहाँ पर हम सही तरीके से लोगों को उस मार्ग के संबंध में जानकारी नहीं देते, तो वहाँ पर थोड़ा सा वैचारिक भिन्नता आती है ना, हम विवाद खड़े हो जाते हैं। तो लोगों का विवाद करना गलत नहीं है, हमारा अज्ञान होना ये गलत है। हम अगर मार्ग में जुड़ने के बाद में भी अगर हमको मार्ग की सिखवन के बारे में बताते और समझाते किसी को नहीं आ रहा है, तो वो विवाद करने वाले का गलती नहीं है, वो गलती हमारा है कि हम उसको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। तो हमको ये ज़्यादा जरूरी है कि हम मार्ग की सिखवन को इस तरीके से सीख ले कि लोगों को उसको बेहतर तरीके से समझा सके। अगर हम लोगों को बेहतर तरीके से मार्ग की सिखवन समझा पाएंगे, तो कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जो इस मार्ग को किसी भी प्रकार से गलत बोल सके। क्योंकि परमात्मा एक जो मार्ग महान त्यागी बाबा जिंदगी में निर्माण किया, इसमें जो सिखवन और विचार बाबा ने बताए, ये सिर्फ मानव को अच्छा जीवन जीने के तरीके के ऊपर में आधारित है। अभी हमारे कार्यक्रम होते हैं हमारे ऑफिस के माध्यम से, तो हमारे साहब वो एक अच्छा शब्द उन्होंने कहीं सुने होंगे, उसका बड़ा अच्छा उच्चारण करके बार बार चरित्र का पतन। तो इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा गड़बड़ है वो है चरित्र के पतन में। अब चरित्र के पतन से मतलब जो बाबा ने पुराने विचार बताया है ना, और पुराने कर्म बताए अनेक वाले, तो ये जो अनेकों प्रकार के जो गलत कर्म गलत विचार होते, वो है चरित्र पतन का कारण। तो चरित्र निर्माण करने की पद्धति वो बाबा ने बताया। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या, यानी लोगों के जीवन में अगर कोई समस्या निर्माण हो रही है, तो उनके चारित्रिक पतन के कारण हो रही है। चारित्रिक पतन में मानसिक भी और शारीरिक दोनों हो जाते हैं। मगर ये अगर दोनों पतन रहेंगे तो समस्या निर्माण होगी, क्योंकि इंसान गलत कर्म करेगा, गलत व्यसन करेगा, गलत आचरण करेगा। ये चीजें बंद करा करके बाबा ने चरित्र निर्माण करने की दिशा में लोगों को मार्गदर्शन किया। तो ये जो सत्य, मर्यादा, प्रेम और धारा खड़ी जो बाबा ने बताया, ये अच्छा विचार से अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र निर्माण करने की दिशा दिखाई है।
तो ये सिक्वन जो है एक सदाचारी अच्छा मानवतावादी विचार है, और इसके बारे में हम लोगों को अगर बेहतर तरीके से समझा पाएंगे तो लोग इसके प्रति जो है कभी भी गलत नजरिया नहीं रखेंगे। तो हमने ये प्रयास करने की जरूरत है, और ये हम तभी सीख पाएंगे जब, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि अपनी स्वेच्छा से भगवत कार्य में सम्मिलित होना, क्योंकि स्वेच्छा से मार्ग में जुड़े तो समाधान ही मिला, स्वेच्छा से चर्चा बैठक में आएंगे तो ज्ञान भी अर्जित होगा, है ना। अपने को जो वैचारिक क्रांति जैसा शब्द जो दिया है बाबा ने बताया कि ये वैचारिक क्रांति जो है इस पाठशाला से निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है और मेरा आत्मानुभव है। तो प्रयास ये करने का जरूरत है कि छोटा सा जीवन जो है, कब हम छोटे थे, कब हम बड़े हो गए और कब हम बुढ़े हो जाएंगे और कब हमारे जीवन समाप्त हो जाएगा, यह हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने जल्दी समय बीत रहा है ना, इतने जल्दी जो है ये जीवन का समय जो है इतने जल्दी बीत रहा है। तो इस जीवन में इंसान के साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां लगी हुई है ना। तो वो जिम्मेदारियों के चक्कर में जो है आदमी पता नहीं चल पाता कि कब आदमी का जीवन जो है ना वो धीरे धीरे जीते जीते बुजुर्ग हो जाता है ना। तो ये जो जीवन है, इस जीवन में हमने ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो वैचारिक शक्ति जो है अच्छी दिशा में रहे, और ये जो जीवन मिला है इसको अच्छी दिशा में जीते हुए कुछ अच्छा निर्माण करके जाए। क्योंकि ये जो कलयुग बोलते, जैसे कलयुग बोलते ना कई लोग, तो कलयुग में कर्म का युग है। आपके कर्म पे आधारित आपका जीवन है। तो अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा, अगर हमारे कर्म खराब रहेंगे तो हमारे जीवन में समस्याएं आते रहेगी और परेशान होते रहेंगे। तो हम बुरे समय की जो परिस्थितियों में जैसा विचार रखते हैं भगवान के प्रति, भगवान मैं ईमानदारी से कहूंगा तो बेटा काम अच्छा कर दो, ऐसा हम बुरे समय में अपने भगवान को हाथ जोड़ते रहते हैं। तो वो बुरे समय में जो हाथ जोड़ते हैं वही हाथ जो है अच्छे समय में जोड़ने का कोशिश करे, ताकि बुरा समय अपने जीवन में निर्माण ना हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए चाहे बारिश हो या पानी हो, खाना जिस दिन हमको भूख हर दिन लगती है तो विचारों की भूख भी हमारे लिए हर दिन का भोजन होना चाहिए। सत्य, मर्यादा, प्रेम जो है हमारे हर दिन के भोजन होने चाहिए। तो ऐसा विचार से हमको अपने जीवन में अच्छा और सच्चा सेवक जो है बाबा का बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अपने जीवन में हमको कभी भी जीवन में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर कोई समस्या और परिस्थिति हमारे जीवन में सामने में आती भी है तो हम उसको बाबा के बताए अनुसार जो सिक्वन है उसके अनुसार उसका निराकरण जो है हम स्वयं खोज सके। क्योंकि बाबा ने बोला ना, आप पूर्ण आप ही करा दो, ऐसा लिखा है ना, जाओ वहाँ भवन में तो लिखा हुआ है ना। तो ये जो चीजें बाबा ने लिखा है ना, ये हमको जीवन में मार्गदर्शन किया बाबा ने कि आप स्वयं, आपके पास में अगर परमात्मा का परिचय बताया बाबा ने कि आपके पास में ही भगवान है, तो समस्या और समाधान दोनों आपके पास में, बस उसको खोजना कैसे है ये तरीका हमको सीखते आना चाहिए। अगर हम अच्छा सीख पाएंगे तो अच्छा चल भी पाएंगे जीवन में। तो स्वयं भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, है ना। यही बाबा ने बताया कि खुद मानव बने और दूसरों को मानवता का पाठ पढ़ाने का काम करना भी है। तो सभी सेवक सेविका से मैं विनती करता हूँ कि आप भी बाबा के आदेश प्रमाण चले, और मैं भी प्रयास करते रहूँगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों की आप सेवक जी चर्चा बैठक के संचित में चालू भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा मुझे आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के आज की एक भगवान की बैठक के संचालक महोदय जी ने चर्चा बैठक के संक्षिप्त में विचार रखने का है, तो मैं भगवान की दिव्य सद्बुद्धि अनुसार रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जमदेव जी, जिन्होंने कठिन त्याग एवं एक विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की, और एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद बाबा ने हम जैसे दुखी कष्टी मानव को एक भगवान का परिचय कराया, और प्रत्येक मानव तक धर्म की सिक्वन कैसे पहुंचे, इसलिए बाबा ने चर्चा बैठक का निर्माण किया। क्योंकि बाबा धर्म से पहले बाबा दौरे पे जाते थे, और कहना चाहिए पैदल तो पैदल और गाड़ा बैल में जाके बाबा चर्चा बैठक लेते थे। लेकिन बाबा ने जब देखा कि सेवकों की संख्या जो लगातार बढ़ते जा रही है, तो बाबा ने मानव धर्म का निर्माण किया, और इस मानव धर्म के निर्माण करने के बाद में बाबा ने चर्चा बैठक का विस्तार किया।
बाबा ने प्रथम चर्चा बैठक अपने ही निवास स्थान सन 1967 दिन शनिवार से अपने ही निवास स्थान से बाबा ने प्रारंभ की और गांव-गांव, शहर-शहर कहना चाहिए बाबा ने चर्चा बैठक का निर्माण किया। तो चर्चा बैठक जो है भगवान और बाबा की उपस्थिति में होती है और भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में महान त्यागी बाबा जिंदो जी के आदेश अनुसार होती है। तो चर्चा बैठक में हम समस्त सेवक सेविका एक भगवान की सिद्वन से कहना चाहिए सिद्वन को जानते हैं और चर्चा बैठक का महत्व समझते हैं। धर्म की सिद्वन को समझने का हमको कहीं से अवसर मिलता है तो वह चर्चा बैठक के माध्यम से होता है। तो हम समस्त सेवक सेविकाओं को चर्चा बैठक जाना चाहिए और चर्चा बैठक में अब हम जाते हैं तो चर्चा बैठक में एक चीज एक लक्ष्य से, क्योंकि जो 2 से 2.5 घंटे का जो समय अपन निकाल के अपने जीवन का जो कहना चाहिए अमूल्य समय होता है, तो उस समय को व्यर्थ में ना गवाते हुए चर्चा बैठक को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्योंकि चर्चा बैठक के माध्यम से कौन सेवक के कहना चाहिए विचार ऐसे मिल जाए जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे। क्योंकि धर्म में हम जब जुड़ते हैं हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता कि धर्म में हमें किस प्रकार रहना है, बाबा के आदेश क्या है, तत्व शब्द नियम क्या है, सुबह की विनंती क्यों करते हैं, शाम की प्रार्थना क्यों करते हैं। तो यह सारी जो जानकारी है हमें चर्चा बैठक के माध्यम से मिलती है। तो चर्चा बैठक हम जब जाते हैं तो इसको बिल्कुल भी हमको कहना चाहिए इधर मन नहीं भटकाना चाहिए और अपना जो 2 घंटे का समय वह चर्चा बैठक में ही लगाना चाहिए। तो चर्चा बैठक के माध्यम से बहुत सारी जो ऐसी गलतियां होती है जिसका खुलासा होता है। क्योंकि सेवक दिन भर में और जाने अनजाने में कितने प्रकार की गलतियां करता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जो पुरानी से पुरानी गलतियां वो चर्चा बैठक में हमारी निकलती है। तो इस प्रकार हमें चर्चा बैठक को विशेष तौर पे सुनना चाहिए और उसको जो विचार हमें चर्चा बैठक के माध्यम से मिलते हैं तो उस विचारों को अपने जीवन में आत्मसात भी करना चाहिए और बाबा के आदेशों को समझते हुए अपने जीवन में एक भगवान के कार्य करना चाहिए। क्योंकि जो सेवक बाबा के आदेशों पे चलेगा वह सेवक निरंतर जीवन में आगे ही बढ़ते चलेगा और जो सेवक आदेशों से भटकेगा तो वह सेवक अपने जीवन से भी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए चलता है। क्योंकि अभी विचारों के माध्यम से बताया गया कि धर्म में आने के बाद में परेशानी जो थी दूर हो गई, लेकिन फिर परेशानी आकर खड़ी हो गई। तो यह विचार करने की गरज है कि धर्म में आए तो परेशानी दूर हो गई, लेकिन जब धर्म से अपन भटके तो परेशानी आकर फिर खड़ी हो गई। तो इसका कारण एक मुख्य यही होता है कि हम चर्चा बैठक से वंचित रहते हैं और बाबा के आदेशों से वंचित रहते हैं। तो मैं समस्त सेवक सेविकाओं से ये निवेदन करूंगा कि चर्चा बैठक जहाँ भी होती, जैसी भी होती हो, भगवत कार्य जहाँ भी होता है तो बिल्कुल अपने पास में जो भी समय, जैसा भी समय, तो अपने को बरोबर जाके वहाँ पे जाना चाहिए, उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। जो भी चर्चा बैठक या भगवत कार्य के माध्यम से जो भी हमें विचार मिलते हैं तो उस विचार को अपने जीवन में आत्मसात कर आचरण में लाते हुए अपने जीवन में एक भगवान के एक चीज एक लक्ष्य से कार्य करना चाहिए। और मैं भी बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करने की कोशिश करूंगा। आप समस्त सेवक सेविका बाबा के आदेशों का पालन करने की कोशिश करें। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और समस्त सेवक सेविकाओं से नमस्कार। संचालक महोदय जी ने बाबा की टिप्पणी पर विचार कहा है तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदो जी को प्रणाम। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जिंदो जी जिन्होंने कठिन त्याग और एक विश्वास के साथ एक भगवान की प्राप्ति की और एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जिंदो जी के परिवार में जो थे वो दुखों को दूर किए और बाबा विचारी थे। बाबा ने विचार किए कि ना जाने इस पृथ्वी तल पर भारत देश में मेरे परिवार के जैसे ऐसे कई परिवार होंगे जो आज भी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, बुरे व्यसनों में लिप्त होंगे। तो वह भगवत कृपा बाबा ने अपने पास में न रखते हुए हम जैसे दुखी कष्टी दूर गरीब अज्ञानी मानव को वो भगवत कृपा एक प्रसादी के रूप में दिए और अब उस प्रसादी के रूप में तो दिए, लेकिन उसको हमें किस प्रकार से ग्रहण करना है इसके बारे में भी हमें बाबा ने बताया कि हम उस भगवत कृपा को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। तो बाबा ने आज बाबा के आदेश है तत्व शब्द और नियम। बाबा ने इन तत्व शब्द नियम में सभी मतलब वो ज्ञान का रस दिए हैं। अगर उस तत्व शब्द नियम से चलेंगे तो हमें एक भगवान की प्राप्ति मतलब 4 बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। 4 तत्व ऐसी नहीं दिए कि हमें एक भगवान की ऐसी प्राप्ति हो जाएगी जब तक कि हम बाबा के आदेशों का पालन नहीं करेंगे।
चार तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमें एक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी और हमारा परिवार जीवन नहीं जगेगा। सेवक साथियों, हमें एक भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी? बाबा ने अपने हेडलाइन में लिखे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। जब तक कि हम किसी दुखी कष्टी गौर गरीब मानव को एक भगवान के प्रति निष्काम भाव से नहीं जगाएंगे, एक भगवान का परिचय उन्हें नहीं करवाएंगे, तब तक के हमें एक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार हम बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं। अपने परिवार में और सेवकों में सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। जब तक कि हम अपने परिवार में और सेवक परिवार में और जो धर्म में नहीं है उनके साथ में भी जब तक कि हम प्रेम के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, सत्य का आचरण नहीं करेंगे, मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तब तक कि हमारे साथ में एक भगवान 24 घंटे जागृत नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार हमें बाबा ने 5 नियम बताए जिससे हमारे मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल होते हैं और हमें एक जीवन जीने की एक अच्छी राह मिलती है। तो वही है, बाबा ने हमें जो आज की थाली जो परोस के दिए हैं तो वो उस थाली को हमें इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए और उस ग्रहण हम जब तक के चर्चा बैठक जाएंगे नहीं, बाबा की शिकवन को पकड़ेंगे नहीं, तब तक हमें चर्चा मतलब बाबा की शिकवन का अंदाजा नहीं हो पाएगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार।